नमस्कार विद्यार्थियों, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएसडब्ल्यू और बीटीएससी फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष आधार पाठ्यक्रम फाउंडेशन कोर्स द्वितीय प्रश्न पत्र योग एवं ध्यान डीएवीवी के अकॉर्डिंग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग योगा एंड मेडिटेशन का सॉल्व पेपर देख रहे हैं। आज हम मैक्सिमम मार्क्स आप देख सकते हैं 50 मार्क्स का पेपर है। मिनिमम मार्क्स 18 लाना आपको कंपलसरी है। टाइम 1 घंटे का होता है। ओएमआर शीट पर पेपर होगा, आपको पता है। आइए हम चलते हैं पहले ऑब्जेक्टिव की ओर। योग के जनक है, सही उत्तर होगा बी पतंजलि। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम नहीं है? तो सूर्यभेदन, भ्रामरी और शीतली ये प्राणायाम है, परंतु कपालभाति प्राणायाम नहीं है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सही उत्तर है 21 जून। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। इसके साथ ही साथ अगला ऑब्जेक्टिव आपके सामने है। चौथा, योग कर्मसु कौशलम कौन से ग्रंथ में कहा गया है? सही उत्तर हमारा होगा बी ऑप्शन, पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है। पांचवा क्वेश्चन है सूर्य नमस्कार की दूसरी एवं 11वीं स्थिति वाले आसन को क्या कहते हैं? तो सूर्य नमस्कार की दूसरी एवं 11वीं स्थिति वाले आसन को हस्तोत्तानासन कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी को टिक करेंगे। 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव, प्राणायाम में पूरक किस क्रिया को कहते हैं? प्राणायाम में पूरक श्वास लेना क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन करेक्ट है। 7, कितने षटकर्मों का वर्णन किया गया है? हाउ मेनी षटकर्मास आर डिस्क्राइब्ड? तो 6 षटकर्मों का वर्णन किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट है। 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव, प्रणव का अर्थ क्या होता है? प्रणव का अर्थ विद्यार्थी ओम होता है। ऑप्शन करेक्ट है। 9 नंबर, प्रमुख नाड़ियाँ कौन सी है? तो प्रमुख नाड़ियाँ ई हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव, अष्टांग योग में प्रत्याहार का कौन सा स्थान है? तो अष्टांग योग में प्रत्याहार का 5वां स्थान है। तो विद्यार्थी योगा एंड मेडिटेशन का पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में सॉल्व है, आप देख सकते हैं, टिक कर सकते हैं। 10वें के बाद चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। हम देख रहे हैं योगा एंड मेडिटेशन का सॉल्व पेपर डीएवीवी के अकॉर्डिंग। 11 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा विकल्प शामिल नहीं है योग के लक्ष्य और उद्देश्य में? तो वित्तीय स्थिरता योग के लक्ष्य और उद्देश्य में शामिल नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव, कर्म योग है। ऑप्शन करेक्ट है, क्रिया का मार्ग। 13, प्रणव ध्यान में व्यक्ति केंद्रित करता है ओम को। बी ऑप्शन करेक्ट है। 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव, कौन सा जोड़ा सही है? तो तीनों सही है। आसन शारीरिक मुद्राएं, प्राणायाम श्वास का कार्य और धारणा एकाग्रता तीनों ही सही है, तो द ऑप्शन करेक्ट होगा। 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, हठयोग प्रदीपिका के लेखक कौन है? हठयोग प्रदीपिका के लेखक स्वामी स्वात्वाराम हैं। 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव, कौन सा आसन कोबरा पोज कहलाता है सूर्य नमस्कार में? तो भुजंगासन कोबरा पोज कहलाता है विद्यार्थियों। सी ऑप्शन करेक्ट है। 17 को देखेंगे, योग के समय श्वास लेना चाहिए गहरी। द ऑप्शन करेक्ट है, गहरी सांस। 18 नंबर का ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए प्राणायाम से। ऑप्शन करेक्ट है। 19, पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य प्राप्त करना है। तो पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। डी ऑप्शन करेक्ट है, द ऑप्शन करेक्ट है। 20 नंबर की ओर चलते हैं, त्राटक क्रिया किससे संबंधित है? तो त्राटक क्रिया विद्यार्थियों नेत्र ज्योति बढ़ाने से संबंधित है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। 21 नंबर, कौन से बंध से गले को संकुचित किया जाता है? तो जालंधर बंध से गले को संकुचित किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 22, योग शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? तो योग शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। ऑप्शन करेक्ट है। 23 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कौन सा षटकर्म मलाशय की शुद्धिकरण पर काम करता है? तो वस्ती। ऑप्शन सही है, वस्ती षटकर्म मलाशय की शुद्धिकरण पर काम करता है। 24, इनमें से कौन से प्राणायाम को नाड़ी शोधन कहा जाता है संस्कृत में? तो संस्कृत में नाड़ी शोधन प्राणायाम ऑल्टरनेट नेस्ट्रिल श्वास को कहा जाता है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 25 और देख रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम का अर्थ है विक्टोरियम श्वास। ऑप्शन करेक्ट है, भस्त्रिका प्राणायाम का अर्थ विक्टोरियम श्वास है। 26, समुद्री ध्वनि या तरंगों की ध्वनि की नकल करने के बारे में कौन सा प्राणायाम है? समुद्री ध्वनि या तरंगों की ध्वनि की नकल करने के बारे में
कपालभाति प्राणायाम है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 27 नंबर को देखेंगे, सूर्य नमस्कार का दूसरा मंत्र कौन सा है? तो सूर्य नमस्कार का दूसरा मंत्र है ओम रवे नमः, स ऑप्शन करेक्ट है, ओम रवे नमः। 28 कौन सी मुद्रा छात्रों के लिए उत्तम है? तो ज्ञान मुद्रा छात्रों के लिए उत्तम है, ऑप्शन करेक्ट है। 29 जल नेति किस में आता है? जल नेति शुद्धि क्रिया में आता है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। 30 ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर हमारा होगा समतल व हवादार। योग का अभ्यास किस तरह के स्थान पर किया जाता है? तो योग का अभ्यास समतल और हवादार स्थान पर किया जाता है, ए को टिक करेंगे। 31 नंबर का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, वह बंध जिसमें गुदा प्रदेश का संकुचन प्रसार किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। मूलबंध में गुदा प्रदेश का संकुचन प्रसार किया जाता है, बी ऑप्शन हमारा सही है। 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव, कपालभाति में भाति शब्द का अर्थ है, इसके अंतर्गत हम उत्तर के लिए जाएंगे डी ऑप्शन पर बलपूर्वक। यहाँ पर भाति शब्द का तात्पर्य बलपूर्वक से है। 33 योग की गलत धारणा है, योग केवल साधुओं के लिए है, योग बीमार व्यक्तियों के लिए है, ग्रस्त योग अभ्यास ना करे। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, गलत धारणा है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। 34 योग का उद्भव काल है, योग का उद्भव काल विद्यार्थियों वैदिक काल है। 35 दाएं नथुने से कौन सा प्राणायाम शुरू होता है? तो दाएं नथुने से सूर्य भेदन प्राणायाम शुरू होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 36 योगाभ्यास का उपयुक्त समय कौन सा है? तो योगाभ्यास का उपयुक्त समय प्रातः काल है, मॉर्निंग का टाइम है, ऑप्शन को लॉक करेंगे। 37 का सही उत्तर होगा योगाभ्यास के समय वस्त्र कैसे होने चाहिए? योगाभ्यास के समय वस्त्र हमारे सूती वस्त्र होने चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट है। 38 नंबर के ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, एकाग्रता वृद्धि में लाभदायक अभ्यास कौन सा है? तो एकाग्रता वृद्धि में लाभदायक अभ्यास ध्यान है, ए ऑप्शन को टिक करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा ए है। 39 नंबर का ऑब्जेक्टिव, योग अभ्यासी के लिए उपयोगी आहार है, योग अभ्यासी के लिए उपयोगी आहार मिताहार है, ऑप्शन करेक्ट है। 40 नंबर आसनों का अभ्यास किया जाता है श्वास रोककर, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 41 प्रार्थना का लाभ है व्यक्तिगत, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने तौर पर मिलता है प्रार्थना का लाभ, इसलिए ऑप्शन करेक्ट है। 42 नंबर ध्यान के नियमित अभ्यास का परिणाम है तनाव प्रबंधन, आत्मबल, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। ये तीनों ही ध्यान के नियमित अभ्यास का परिणाम होता है, इसलिए हमारा सही उत्तर है उपरोक्त सभी। 43 अंतर्मौन का लाभ है मानसिक अशांति, अंतर्मौन का लाभ मानसिक अशांति, ऑप्शन हमारा करेक्ट है। श्वास ध्यान लाभदायक है, श्वास ध्यान लाभदायक है, उपरोक्त सभी उत्तर आएगा, विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, सभी के लिए उपयोगी है। 43 ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दिख रहा है, देखते हैं उसको चेक करेंगे। 45 नंबर का ऑब्जेक्टिव है अनुभागीय श्वास के कितने खंड होते हैं? अनुभागीय श्वास के 3 खंड होते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है। भ्रामरी प्राणायाम के क्या लाभ है? 46 भ्रामरी प्राणायाम के क्या लाभ है? तो भ्रामरी प्राणायाम से तनाव, क्रोध और चिंता में राहत मिलती है, मन शांत होता है, रक्तचाप को कम करता है, इसलिए हमारा सही उत्तर उपरोक्त सभी होगा। 47 नंबर का ऑब्जेक्टिव 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग थी, ए ऑप्शन हमारा सही है। 48 की ओर चलते हैं, योग के प्रकार है, तो योग के प्रकार भक्ति योग भी है, लय योग भी है, मंत्र योग भी है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। और 49 नंबर का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं सेकंड लास्ट, प्रार्थना को मान्यता दी गई है सभी धर्मों में, ए ऑप्शन करेक्ट है। 50 नंबर का अंतिम ऑब्जेक्टिव शवासन किस श्रेणी में आता है? तो शवासन विश्रामदायक की श्रेणी में आता है, रिलैक्सिव की श्रेणी में आता है, 50 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा विद्यार्थियों। इस प्रकार आज हमने जुलाई अगस्त 2024 बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएसएफडब्ल्यू, बीएचएससी प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम का द्वितीय प्रश्न पत्र योग एवं ध्यान सॉल्व पेपर देखा है, जो कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग था। इसी क्रम में हम आगे देखने वाले हैं अगला वीडियो आधार पाठ्यक्रम एनवायरमेंटल एजुकेशन का विद्यार्थियों। तो बीए के विद्यार्थियों का फाउंडेशन का यह पेपर बाकी है, जो कि 23 तारीख को है, परसों है, तो ज़रूर इस पेपर को देख कर जाए, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। किसी प्रकार की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।